प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत, और बातचीत में भगवान से प्रश्न था भक्त का कि हम बिना मन के विचार के क्या कर सकते हैं। तो महर्षि जी कहते हैं कि अन्य क्रियाओं के समान परम चैतन्य को अशांत किए बिना विचार प्रक्रिया भी चल सकती है। तो भक्त कहता है अगला प्रश्न कि क्या दूसरे के मन के विचार को जान सकते हैं? क्या दूसरे के मन के विचार को जान सकते हैं? सदैव की भांति महर्षि ने दूसरों की चिंता करने से पहले उनको अपनी आत्मा के अनुसंधान का आदेश दिया। महर्षि ने पूछा, अपनी स्वयं की आत्मा से भिन्न और कोई दूसरा है कहाँ? श्री राघवैया, हम आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुभवों में परस्पर संबंध कैसे करें? तो महर्षि जी कहते हैं, अनुभव केवल एक ही है। सांसारिक अनुभव जिनका मिथ्या मैं पर निर्माण होता है, उसके अलावा और क्या है? संसार के सर्वाधिक सफल मनुष्य से प्रश्न पूछिए, क्या वह स्वयं की आत्मा को जानता है? वह कहेगा नहीं। आत्मा को जाने बिना कोई क्या जान सकता है? सारा सांसारिक ज्ञान इसी क्षुद्र नींव पर आधारित है। श्री राममूर्ति वास्तविक मैं को मिथ्या मैं से भिन्न कैसे जाने? श्री राममूर्ति जी ने प्रश्न कर दिया कि वास्तविक मैं को मिथ्या मैं से भिन्न कैसे जाने? अब महर्षि जी कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा है जो स्वयं से भिन्न अनभिज्ञ हो? हर व्यक्ति स्वयं को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिज्ञ है। कैसा विचित्र विरोधाभास है ये। महर्षि ने पुनः कहा, यदि यह अनुसंधान किया जाए कि मन है अथवा नहीं, तो ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं, यही मन का नियंत्रण है। इसके विपरीत यदि मन की सत्ता मान ली जाए और उसको नियंत्रित किया जाए, तो मन ही मन पर नियंत्रण करता हो जाएगा। जिस प्रकार चोर ही सिपाही बनकर चोर को पकड़े, जिस प्रकार चोर ही सिपाही बनकर चोर को पकड़े, स्वयं को पकड़े, यानी मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार है, किंतु यह स्वयं को धोखा देता है। अब 3 अप्रैल 1935 में जो वार्ता हुई स्वामी जी के साथ, उसके कुछ अंश। एक इंजीनियर श्री एकनाथ राव ने श्री भगवान से प्रश्न किया, क्या आत्मविचार के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि जी कहते हैं, एकांत सर्वत्र है। व्यक्ति सदैव अकेला है, उसको अपने अंदर खोज अंतर्मुख करनी है, उसकी खोज बाहरी नहीं करनी है। भक्त कहता है, व्यवहारिक जगत कलेशमय है। महर्षि कहते हैं, अपने आप को दुखी मत होने दो, विचार करो कलेश किसे है। थोड़े से अभ्यास के बाद वह तुम्हें व्यथित नहीं करेगा। भक्त कहता है कि अभ्यास भी असंभव है। महर्षि जी कहते हैं, अभ्यास करो, इतना कठिन नहीं लगेगा। भक्त कहता है, आंतरिक अनुसंधान से भी उत्तर नहीं मिलता। महर्षि जी कहते हैं, अनुसंधान करता ही उत्तर है, अनुसंधान करता ही उत्तर है, अन्य कोई उत्तर नहीं हो सकता। जो नवीन है वह सत्य नहीं हो सकता, जो सनातन है वही सत्य है। बहुत सुंदर उत्तर। अब एक व्यक्ति ने, ये 6 अप्रैल 1935 की वार्ता के आधार पर है, व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई
साक्षात्कार का मार्ग तो बड़ा कठिन है। सांसारिक विषय तो सरलता से समझ में आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है, तो जो कि सभी लोगों का प्रश्न रहता है अक्सर। तो उस कठिनता को कैसे आसान बनाया जाए महर्षि जी बताएंगे, लेकिन अगले सत्संग में। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।